दोस्तों, थंबनेल में जो एप्स आप देख रहे हैं, हम सभी ने कभी ना कभी इन्हें यूज़ किया है एंड कर भी रहे हैं। इन सभी एप्स के डेवलपर चाइना में हैं एंड क्या ये सेफ है? एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या हम सेफ हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, अब आप हमसे फेसबुक एंड टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं एंड आपको इस लेक्चर की पीडीएफ भी टेलीग्राम वीरचरित 01 चैनल में मिल जाएगी। दोस्तों, इंडिया में स्मार्टफोन के यूज़र्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन देखेंगे, चाहे वो सब्जी वाला हो या फिर वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। सस्ते नेट चार्जेस, जो कि जियो के आने के बाद नेट चार्जेस बहुत ही सस्ते हो चुके हैं, इसके कारण इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड इसीलिए पिछले कुछ सालों से इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ऐप मार्केट बन चुकी है एंड हमारे पास 130 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स मौजूद हैं। इसके चलते दुनिया की ज़्यादातर ऐप डेवलपर्स की नज़र इंडिया पे है, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में हमने देखा है कि चाइनीज़ ऐप्स ने इस मार्केट को बहुत हद तक ऑक्युपाई कर लिया है। आप इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं कि 2017 में जहां टॉप 100 गूगल प्लेलिस्ट के ऐप्स में सिर्फ 18 चाइनीज ऐप्स थी, 2018 जी हाँ, एक साल में बढ़ के वो 44 हो चुकी। एंड टॉप में आप देख सकते हैं टिकटॉक, लाइकी, हेलो, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, पबजी मोबाइल, टिकटॉक लाइट, जो सबसे ज़्यादा फेमस हमारे यूथ जिसमें सबसे ज़्यादा एंगेज रहते हैं आजकल, वो चाइनीज़ ऐप है। कोई बुराई नहीं है चाइनीज़ होने पे, बट आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि इनमें क्या बुराई है असली में। बट एक साल के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ बहुत ही काबिले तारीफ है, लेकिन आपको आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब पता चलेगा कि इस काबिलियत में कितना हार्म है हमारे लिए। डेटा इज द न्यू ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड बाकी क्रूड ऑयल्स का वैल्यू होता है, उससे भी ज़्यादा आने वाले समय में डाटा का इंपॉर्टेंस होगा। आप सोच सकते हैं, अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स यानी आम जनता का डेटा अगर एक ऐसे देश के पास चला जाए जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं हो एंड वहाँ पे ऑटोक्रेसी हो, तो ये ऑब्वियस है वो अपने मनचाहे रूप से उस डेटा का इस्तेमाल करेंगी एंड ऑब्वियस सी बात है वो उस कंट्री के खिलाफ जब चाहे उसे हथियार की तरह यूज़ कर सकती है। एंड मैं ये क्लेम्स ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे वेरियस आर्टिकल्स देख सकते हैं, इंडिया टुडे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे। आप अगर इंडिया टुडे का ये आर्टिकल देखें, इंडियन आर्मी टर्म्स Xiaomi एप्स सिक्योरिटी हैजर्ड। Xiaomi आपको पता होगा बहुत ही फेमस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडियन आर्मी जो इंडिया की प्राइम सिक्योरिटी आर्म है, उन्होंने कहा कि ये हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गवर्नमेंट्स रिपोर्टेडली लिस्ट 42 चाइनीज एप्स एज डेंजरस एंड इनमें कौन से एप्स हैं? ट्रू कॉलर, यूसी ब्राउजर, एमआई स्टोर। एंड ये 2017 का है आर्टिकल, बट ये आज के केस में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जबकि चाइनीज़ ऐप ने इतना ज़्यादा मार्केट को ऑक्युपाई कर लिया है। बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, डाटा इज द न्यू ऑयल सेज मुकेश अंबानी, ग्लोबल फर्म्स शुड नॉट कंट्रोल इंडियाज डेटा। जी हाँ, मुकेश अंबानी जो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं, वो कहते हैं कि जो बाहर के फर्म्स है, फॉरेन फर्म्स, उन्हें हमारे इंडिया का डेटा इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी जूम ऐप के बारे में बहुत सुना होगा, स्पेशली लॉकडाउन के बाद से बहुत से बिजनेस मीटिंग एंड स्कूल भी इस ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं। बट इसके साथ ही आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ये ऐप इजीली हैकेबल है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अभी हाल ही के दिनों में
24 या 25 अप्रैल को जब पुलेला गोपीचंद जो कोच हैं पीवी सिंधु साइना नेहवाल जो इंडिया के टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उनके कोच रहे हैं, वो जब अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंडोनेशियन कोचेस के साथ, वहाँ पे अचानक से क्या हुआ कि हैकर्स ने इनके फेसेस के जगह पोर्नोग्राफिक इमेजेस लगा दी। आप देख सकते हैं ये कितनी इंसल्ट की बात है, इतने बड़े कोचेस जब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनके फेसेस की जगह पोर्नोग्राफिक कंटेंट आ जाए, तो ये कितना इंसल्टिंग भी है, साथ ही साथ कितना डेंजरस है। आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इजीली हैकेबल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स का आप ये ट्वीट देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि चाइनीज वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स are now providing an increasing share of business to local content moderating firms instead of firms from the US and Europe, जो कि पहले यूएस एंड यूरोप का जो शेयर होता था वो डिक्रीज होके अभी चाइनीज ऐप के अंडर आ चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 जो ऐप्स का मेंशन इन्होंने किया है, टिकटॉक, लाइकी एंड हेलो। मैंने जो अभी आपको चार्ट दिखाया था उसमें भी आप देखिए यही तीनों ऐप्स टिकटॉक, लाइकी एंड हेलो टॉप पे है। इस ट्वीट को अगर आप डिटेल में देखें तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टिकटॉक सेज ऑफ इट्स 500 मिलियन यूजर बेस 39% इज फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, 39% जो टिकटॉक के कस्टमर्स है वो कहाँ से है? इंडिया से। इसके बाद लाइकी ऐप, इसके 2/3 2/3 कस्टमर्स इंडिया में है। और हेलो ऐप, इसके 13 मिलियन यूज़र्स इंडिया में हैं। और यहाँ पे बहुत सारे और बहुत से ऐप्स हैं जैसे शेयर इट, वीगो वीडियो, क्वाई, आपने कभी ना कभी इन्हें यूज़ किया होगा। देखिए ये ऐप्स का जो मेन डेटाबेस है, जो कस्टमर हैं वो इंडिया से ही है। तो क्या इंडिया में कस्टमर्स की कमी है? नहीं, कस्टमर की तो कोई कमी नहीं है, आप अभी तक देख ही चुके हैं। लेकिन जो हमारे ऐप डेवलपर्स हैं वो अभी रेस में बहुत पीछे हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं इन ऐप्स के ऊपर। दोस्तों बात ये है कि ये ऐप से आपको कोई हार्म नहीं है, या फिर जो ऐप डेवलपिंग कंपनीज हैं वो आपके डेटा को नहीं चुराएगी या फिर उसे मिसयूज नहीं करेगी। बट ये जिस कंट्री से ओरिजिन रखते हैं उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का गवर्नमेंट, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आर्टिकल 7 ऑफ द इंटेलिजेंस लॉ 2017 एडिशन, जो उनका इंटेलिजेंस लॉ है, उसका आर्टिकल 7 ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और सिटीजन इनके गवर्नमेंट को सपोर्ट, असिस्ट और कोऑपरेट करेगी जब भी नेशनल इंटेलिजेंस का वर्क आए और ये लॉ के अकॉर्डिंग होगा। इसी के साथ आप एक दूसरा एक्ट, काउंटर एस्पियोनेज एक्ट। एस्पियोनेज का मतलब दोस्तों मैं बता दूं कि जब कोई गवर्नमेंट किसी दूसरे गवर्नमेंट के मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए स्पाइंग करे, उसे एस्पियोनेज कहते हैं। और ये लॉ चाइना का कहता है कि व्हेन द स्टेट सिक्योरिटी ऑर्गन इन्वेस्टिगेट्स, अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन ऑफ एस्पियोनेज and collects relevant evidence, the relevant organizations, individuals shall provide it truthfully and may not refuse। जी हाँ, may not refuse। जहाँ एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी कैसे ये सस्टेन कर पाएगा अगर वो रिफ्यूज करता है। और यहाँ पे तो लॉ ही कह रहा है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकते। एंड आप सोच सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है आपके लिए सोचना कि अगर कोई कंपनी, मान लीजिए टिकटॉक का एग्जांपल ले ले, जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर जाते हैं, आपका मीडिया स्टोरेज लोकेशन, यहाँ तक कि जो लोकेशन सर्विस है आप वो भी ऑन कर देते हैं। तो ये तो ट्रैक कर पाना बहुत ही ईजी है, आप कहाँ किस समय रह रहे हैं। इसके बाद फिर आप परमिशन जो ग्रांट करते हैं ट्रू कॉलर को आपके कॉल डेटास को ट्रेस करने के लिए, तो ये कितना इजी बन चुका है कि आपके कॉल हिस्ट्री एंड कॉल डेटास को ट्रैक किया जाए।
ये टफ है? नहीं, ये बहुत ही इजी हो जाता है जब आपका डेटा और आप ही ने परमिशन जब दिया हो। और इंडिया में डेटा लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है। हमारे पास स्मार्टफोन तो आ गया है, बट हम इतने ज़्यादा लिटरेट या फिर इतना नहीं सोचते कि इससे क्या हार्म हो सकता है। और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इतना ज़्यादा नहीं सोचते कि इससे हार्म हो सकता है या फिर क्या इसके रिपरकशंस होंगे कंट्री के सिक्योरिटी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का है। यहाँ पे जो मैं आर्टिकल 7 मेंशन कर रहा था, उसके नीचे आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट असिस्ट एंड कोऑपरेट विद द नेशनल इंटेलिजेंस वर्क। जी हाँ, स्टेट उसे सपोर्ट करेगा जो उनके इस कार्य में उनकी सहायता करे, उनका मदद करे। तो कौन सा ऐसा कंपनी होगा जो गवर्नमेंट से बैर मोल लेना चाहेगा जबकि कंडीशंस है कि वहाँ डेमोक्रेसी ना हो। तो ये एक कंपल्सन्स है जो कि वहाँ के कंपनीज को अगर गवर्नमेंट चाहे तो डेटा शेयर करना ही पड़ेगा। एंड वहाँ पे कितना भी आप चाइना डिनाई कर दे कि हम ऐसा नहीं करते, बट आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के इशू में भी कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उन्होंने बताया। एंड आपको पता होगा कि जब कोविड-19 शुरुआती फेज़ में था तो वहाँ के इंफॉर्मेशंस को बहुत ही ज़्यादा छुपाया गया, क्योंकि वहाँ पे मीडिया जो है वो भी स्टेट ओन्ड है और वो कुछ भी न्यूज़ नहीं छाप सकती। इंडिया की तरह नहीं कि कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी चलाए, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे CNBC का आर्टिकल भी आप देख सकते हैं जो एस्पियोनेज लॉ मैं कर रहा था उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो नेशनल लॉ है इंटेलिजेंस लॉ जिसका आर्टिकल 7 में डिस्कस कर रहा था, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो यहाँ मेन क्वेश्चन आता है, अगर चाइना एग्रेसिव एंड कॉन्शियस है उसके प्राइवेसी को लेके ब्लॉकिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गूगल, फेसबुक, चाइना में ये सारे कुछ नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी प्राइवेसी कंसर्न है। तो क्या इंडिया को प्राइवेसी कंसर्न नहीं है? जी हाँ, लेट ही सही, लेकिन इंडिया को भी प्राइवेसी अपने कंसर्न होनी चाहिए। एंड अगर इंडिया इसमें करेक्ट डिसीजन ले, स्टेप ले आगे की तरफ, तो एक तीर से दो निशाने होंगे। पहला होगा सिक्योरिंग आवर नेशन। जी हाँ, डेटा जब कंट्री का कंट्री में ही रहेगा, कंट्री के सिटीजन्स का डेटा अगर बाहर नहीं जाएगा तो कंट्री ऑब्वियसली सेफ रहेगी और सिटीजन्स भी। एंड एनकरेजिंग इंडियन डेवलपर्स टू सिक्योर द मार्केट एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, बेरोजगारी का जो हम मार झेलते रहते हैं उसे भी काफ़ी हद तक निजात पाया जाएगा अगर हम एनकरेज करें। इंडिया में कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सपोर्ट की जरूर है। सो टर्निंग द टेबल्स टुवर्ड्स यू, क्वेश्चन फिर से वहां आ जाता है कि क्या आप सेफ रहना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री के द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं। चॉइस किसकी है? आपकी और सिर्फ आपकी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम जो चाइनीज़ ऐप्स के थ्रू इजी एक्सेसिबिलिटी एंड एंटरटेनमेंट पाते हैं, उसका ऑल अल्टरनेट क्या हो सकता है जबकि हम अपनी डेटा प्राइवेसी को बचाना चाहे, सिक्योरिटी को रखना चाहे, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ कमेंट करें उसके बारे में। धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको इस लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज़ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।